डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये कौन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। Who is coming in your life? Okay. Who is coming in your life? कौन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है? कौन आपकी लाइफ में आना चाह रहा है करंट टाइम फ्रेम पे? ब्लैक मून। ये पर्सन, जो भी इंसान आ रहा है ना, ये इमोशनली शैटर्ड है। ठीक है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में। ये कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जो अपनी ज़िंदगी में किसी फेलियर से भाग रहा है, किसी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भाग रहा है, जो अपने आप में एक डार्कनेस में घिरा हुआ है। ठीक है, जिसको अपनी लाइफ में एक होप चाहिए। वो अपनी लाइफ, उसका जो आप जज नहीं करिएगा इस इंसान को, क्योंकि इंसान को डर है ये जज होगा। ठीक है, इस इंसान को एक फेयर है कि इसको जज किया जाएगा। तो ये जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ये इंसान कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा, ये इंसान, इसकी लाइफ में नेगेटिविटी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव साइड से आ रहा है, नेगेटिविटी से आ रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारे लॉस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है इसमें, फैमिली का कोई इंसान खो दिया इसने। ठीक है, इसके रिलेशनशिप में लॉसेस रहे हैं। ये जो भी एंटर कर रहा है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, ये किसी स्टकनेस से बाहर आना चाहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर है। जो भी पर्सन है बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मतलब कि सोच समझ कर आपके साथ कनेक्शन बनाएगा, सोच समझ कर सब कुछ करेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ की डार्कनेस से, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी से, अपने इर्द गिर्द के ऑरा से। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, बिल्कुल न्यू पर्सन। इसको किसी की सपोर्ट चाहिए, ये कहीं से अपने आप को निकालना चाहता है। ठीक है, हेल्प चाहता है किसी ऐसे इंसान की जो इसके लिए पॉजिटिव हो, जिसको अंडरस्टैंड करे, जिसको समझे। क्योंकि अब तक जिन लोगों से घिरा रहा है, जिन लोगों के साथ रहा है, वो सिर्फ इसका इस्तेमाल करते आए हैं, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली। ये सिर्फ यूज़ हुआ है अब तक अपनी ज़िंदगी में लोगों के हाथों। ठीक है, अब ये ऐसा हो सकता है घर वाले भी हो सकते हैं, किसी की फैमिली टॉक्सिक होती है, किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि ये है कोई न्यू पर्सन, इंटरनेट पे आपको मिल सकता है, इंटरनेट पे आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। शायद आप लोग फर्स्ट टाइम मिले ही इंटरनेट पे। ठीक है, आप लोग की बातचीत वहीं स्टार्ट हो, एक रैंडम इंसान बनकर। लेकिन इसका जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है। ठीक है, जिसका पास्ट है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसकी लाइफ में जो कुछ रहा है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, स्लो है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो पर्सन है। ये अपनी ज़िंदगी से स्लोली उस फेज से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो, एक स्लो एनर्जी है, बहुत एक स्लो माइंडसेट है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ये स्लोली उस डार्कनेस से, उस टॉक्सिसिटी से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस टॉक्सिक पास्ट से बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। इतना ब्रोकन हुआ हुआ इमोशनली, इसको होप नहीं है कि कोई इसको कभी जोड़ पाएगा, कोई इमोशनली इसको सपोर्ट दे पाएगा। ठीक है, ये अपनी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस चाहता है, एक पॉजिटिविटी चाहता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंफ्यूज, पास्ट में बहुत कन्फ्यूजन रही है, पास्ट में बहुत ज़्यादा जंगलिंग रही है, पास्ट में कुछ न्यू फेज स्टार्ट करने के लिए आ रहा है, पास्ट को ख़त्म करना चाहता है ये अपनी लाइफ से। ठीक है, अब पास्ट में कोई एक्स रहा हो, पास्ट में कोई मतलब कि पास्ट में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या फैमिली मेम्बर्स हो या कुछ भी हो, पास्ट का सब कुछ छोड़ना चाह रहा है, पास्ट से निकलना चाह रहा है, पास्ट से फ्री होना चाह रहा है। ये इंसान डिसाइड कर चुका है इसको अपने पास्ट से फ्री होना है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है, बहुत बैलेंस अपनी ज़िंदगी में, किसी तरीके का बैलेंस, किसी स्टक सिचुएशन से फ्री होना चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान
कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन शो बिल्कुल नहीं करेगा कि इसकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी रही, मेल है या फीमेल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, कभी भी शो नहीं करेगा आपको, पास्ट कभी भी फर बताएगा नहीं, मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा इसको जज होने का बहुत डर है। मतलब कि ये अपने कोई इसको जज करे, कोई इसको जजमेंटल माइंडसेट से देखे, कोई इसको एक किसी भी वे में जज करे, ये इंसान इस डर से कभी भी आपके साथ नहीं आएगा। किसको जज किया जाएगा, ये कभी भी अपने पास्ट को आपके सामने रिवील नहीं करेगा, उसको हाइड रखेगा, हमेशा छुपाएगा, क्योंकि उसको खुद ये देखना नहीं चाहता, तो ये किसी और को क्यों दिखाएगा वो पास्ट, ठीक है। ओके, कोई फिक्स साइन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है ये इंसान अपने, ठीक है। कोई चीज़ इसकी कंफर्ट जोन थी, टॉक्सिक फैमिली थी, तो जाहिर है कंफर्ट जोन थी वो इसका, कितनी भी टॉक्सिक थी, कितना भी कुछ था, उन्हीं पे ट्रस्ट करना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं को सही समझना, उन्हीं को एक पॉजिटिव समझना, ठीक है। ओके, हो सकता है यहाँ पर आप इसके किसी वूंड को ट्रिगर कर दें, आप इसकी ऐसी चीज़ को ट्रिगर कर दें जो आपको नहीं कहना चाहिए, इसको आप वो कह दें। ये इतना बुरा नहीं है, ये इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसके लिए इसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पास में हुई नहीं है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहना, काफ़ी ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मतलब के मामले में ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, जो गुजर गए उन्होंने नहीं इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या इसकी रिस्पेक्ट को पहचाना, लेकिन जो आने वाले लोग हैं उनके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके ईगो क्लैशेस, यहाँ पे क्लैशेस नज़र आ रहे हैं आप लोग, एक बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जी, सिमिलर चीज़ों से गुजरते हुए एक ओवर थिंकर हैं, ठीक है। आप दोनों ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये इंसान आपको ट्रिगर कर दे और आप इसको ट्रिगर कर दें, पॉसिबल है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान अट्रैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में जिससे आपको एक ट्रिगर मिल सकता है, जिससे आप बहुत नेगेटिवली ट्रिगर हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान के माइंड में। ये इंसान बहुत दूर हो सकता है, ये अपनी ज़िंदगी में किसी एक परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट इंसान का वेट कर रहा हो सकता है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारी बैक स्टेपिंग, चीटिंग, इसको हीलिंग की नीड है, मेंटल हीलिंग की नीड है, इसको किसी जगह से फ्री होने के लिए एक हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में एंटर तो कर रहा है, लेकिन ये एक आप ये मत समझें ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा, ये पास्ट वाली एनर्जी लेकर आपकी तरफ आ रहा है, नहीं, ये अपने पास्ट वाले सेल्फ को पीछे छोड़कर आ रहा है। ये आंखें बंद करके यकीन नहीं करेगा, ये इमोशनली रिलाई नहीं करेगा, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, जो इसने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होने देगा, ठीक है। ये आपको फ्रेंड से ज़्यादा अपने क्लोज नहीं करेगा, चाहे आप इसको अपने कितने इमोशंस दिखा दें, इसको ट्रस्ट करवाना अपने इमोशंस में बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में इमोशनली इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट, नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा अपने आप एक स्ट्रगल रही है इसके, इमोशनली यूज़ बहुत हुआ है ये, ठीक है। अपना पैशन कंट्रोल करना इसको आता है, आपको अगर इसको टैकल करना है, इसको अपनी लाइफ में रखना है, तो अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, अपने अंदर एक पेशेंस लेकर आना पड़ेगा। बार बार आप इसको ये कोई एक ब्यूटी इन द बीस्ट, आप किसी बीस्ट को टेम करने की एक ताकत रखते हैं, लेकिन आपको बहुत इसके साथ आपको एक ज़बरदस्ती, एक प्रेशर और एक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट पे नहीं उतरना। किसी भी चीज़ को इससे अगर लेना है तो बहुत सॉफ्ट, काइंडली, एक जेंटल तरीके से लेना है, ठीक है, एक इमोशनल होके लेना है। अगर आपने जहाँ इसके साथ एक बराबरी का रिश्ता निभाना चाहा, आपने इसके साथ एक बहस और आर्ग्यूमेंट करी बात पर, ये रिश्ता नहीं बनेगा, ये रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंसान खुद एक बहुत ज़्यादा एक ज़ख्मी शेर है, ठीक है। वो और ख़तरनाक होता है, जब ज़ख्मी शेर हो जाता है वो और ख़तरनाक होता है। तो ये इंसान एक इस टाइप का पर्सन है, आप जिसको भी डील कर रहे हैं, कोई इस टाइप की पर्सनैलिटी है, कोई इस टाइप का इंसान है जो आपको वो कर सकता है। यहाँ पे टॉक्सिक, यहाँ पे इंटरनेट है, स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आप लोग की इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। आप लोग एक दूसरे से जब फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करें तो एक डिस्टेंस पे हो, बहुत आपकी मीटअप होके नहीं हो रही है, कोई न्यू स्टार्ट, एक न्यू आगाज़, न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप लोग को एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग सकता है, एक दूसरे की वाइब मैच कर सकती है, एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिविटी फील हो सकती है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ये एंटर कर रहा है, कोई पास्ट नहीं है, लेकिन इसका पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है।
यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग हो रही है। आप लोग कुछ दो न्यू मतलब कि दो ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत न्यू हैं। यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है ये। आप लोग एक दूसरे के साथ पीस, मेंटल पीस और सुकून फील होगा, ठीक है। ऐसा लगेगा आप यही इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आप ये आपको ही मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। आप लोग एक फुलफिलिंग 10 ऑफ कप्स मतलब बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस इस आप लोग के बॉन्ड में, आप लोग की केमिस्ट्री में, आप लोग की कम्युनिकेशन में नज़र आ सकती है। लेकिन ये ट्रिगर जो आप जैसे ही यहाँ पे एक ट्रिगर स्टार्ट होगा, यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट आ जाएगी। ये इस इंसान को ट्रस्ट करने पे टाइम लगेगा, ये अपने गार्ड्स डाउन नहीं करेगा इतना इजीली, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी हो सकती है। जब एक डिटैचमेंट आएगी तो आपको एक इन एंड आउट एनर्जी देखने को मिल सकती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इसके क्लोज होने की कोशिश करी, जब तक ये आपके ऊपर यकीन ना कर ले, इसका आपकी लाइफ में आना या क्लोज करना बिल्कुल बेकार होगा, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग लग रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंक हो सकता है, ओवर थिंकर हो सकता है। ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान इस रिश्ते से एक डिस्टेंस बनाए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इमोशनल डिस्कनेक्ट रहेगा। जितना आप इसके क्लोज आएंगे, जितना आप इसको चाहेंगे कि आप लोग क्लोज आएँ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, ये आपको तब मामला तो और ज़्यादा डिस्टर्ब लगेंगे। तब आपको लगेगा कि यहाँ पर एक बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट कास्ट कल्चर का हो सकता है। ये रीज़न आपको ये दे सकता है कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ना नहीं चाहिए, हमारी डिफरेंट कास्ट और कल्चर है, लेकिन इक्वल इमोशंस फील करने लग जाएगा, इसलिए ये आपके साथ ऐसा करेगा, ठीक है। इसको एक फियर होगा, मतलब कि एक फियर कैरी करेगा ये इंसान कि ये, क्योंकि इमोशनली हर्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इमोशनली पेन बहुत ज़्यादा देख चुका है, इमोशनली एक ब्रेक डाउन बहुत ज़्यादा देख चुका है। इसको जैसे दुनिया बनाती है ना एक सरफेस पे डेटिंग के लिए कनेक्शन, और बहुत ज़्यादा डीप डाउन कनेक्ट ही नहीं होना, अपने आप को फील होने नहीं देना, बनती है बने, नहीं बनती नहीं बने, ठीक है। मतलब कि बॉदर ही नहीं होना किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे रिलेशनशिप में, किसी ऐसे इंटेंस इमोशनल बॉन्ड में जाना ही नहीं है। डिसाइड कर लिया, जिससे कि इसने अपने माइंड को पहले ही क्लियर कर दिया कि हमें इन सब चीज़ों में एंटर ही नहीं करना, ठीक है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इसके क्लोज होने लगेंगे तो यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, या तो ये आना स्टार्ट हो गई है, एक इन एंड आउट शुरू हो गया, क्योंकि ये आपके साथ बहुत मुश्किल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका पास बहुत टॉक्सिक है। लेट्स सी देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे फील क्या कर रहा है आपको लेकर। ये कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे ये आपसे चाह क्या रहा है, ठीक है। इसके मूड स्विंग्स आप समझ नहीं पा रहे। कभी बहुत अच्छे से बात करता है, कभी बहुत ज़्यादा एक जैसे कि एक डिफेंसिव होके अननोन बन के बात करता है। आप समझ नहीं पा रहे कि इसको यहाँ रहना है या जाना है, ठीक है। एक इनडिसाइसिवनेस आपको इसकी बातों में भी, इसके एक्शंस में भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये इंसान आपसे ही पीस फील करता है और आपसे ही डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप ही इमोशनली इसको हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी कहीं ऐसी जगह से हर्ट हुआ है, कहीं ऐसे कनेक्शन से हर्ट हुआ है जो इसको बहुत ज़्यादा पेन दे के गया है। कोई ऐसा रिश्ता इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर के गया है। करंटली ये इंसान क्या फील कर रहा है आपके लिए, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ये इंसान आपके लिए क्या फील कर रहा है, न्यू पर्सन भी तो क्या फील कर रहा है। जस्टिस, ये आपको सिर्फ एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा, इसको नहीं पता कि आगे क्या है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉमिसिंग नहीं कर रहा, कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा, इसको नहीं पता आप इसके साथ कब तक चल सकते हैं, आप इसका साथ देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल 4 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस है, कंफ्यूज है। आप जो ऑफर दे रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप जो उसके क्लोज आना चाह रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन उसको लेकर इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक इमोशनली यहाँ पर एक इमोशनल फुलफिलमेंट जिसको फील होती है आपसे, एक इंटरनल एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, ठीक है। ये आपको जाने भी नहीं देना चाहेगा, बिल्कुल ही आपको अपनी लाइफ से रिमूव भी नहीं करेगा, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान ना जाना चाह रहा है ना आना चाह रहा है, ठीक है। थोड़े से माइंड गेम्स हो सकते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में रखना एक तरीके से ऐसे चाह रहा है कि आप बने रहें इसकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन एक तरफ इसको एक डर है ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक टावर मोमेंट है, ठीक है। सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ एक टावर मोमेंट आएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक एंडिंग आ जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है स्ट्रांगली, बिल्कुल। 9 ऑफ
कब से? ओवर थिंकर बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत है, पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहा जितना नेगेटिव फील कर रहा है। इसलिए आपको अपनी लाइफ में जैसे तो एक ओपन अप नहीं हो रहा, दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस रिश्ते के अंदर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा, एक दिल से वर्क नहीं कर रहा इस रिश्ते को, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेयर कैरी कर रहे होते हैं, वो कुछ रिश्ते अपनी एक फेयर की वजह से अपनी लाइफ में गवा देते हैं, अपनी लाइफ में खो देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनडिसाइसिव, जो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। वेट, यहाँ पर जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का माइंड है ना, बहुत ओवर थिंकर है, एक फेयर से भरा हुआ इंसान है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान को इस रिश्ते पे ट्रस्ट नहीं है, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, इतने फेलियर, इतना इसको लूज़र, इतना नेगेटिव इसके माइंडसेट को बना दिया है कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता या किसी रिश्ते को निभा नहीं सकता। इसके पास वूंड जितने हैं, इसको अपने सेल्फ पे इतना डाउट है कि इसको ऐसा लगता है इज़्ज़त बचा लो, रिश्ता बचे ना बचे, ठीक है। ये आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के डर से भी अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं करना चाहता, ठीक है, कि एटलीस्ट यहाँ पर एक रिस्पेक्ट तो बनी हुई है, एटलीस्ट यहाँ पर एक रिस्पेक्ट तो हो रही है, ठीक है। आप लोगों के बीच अट्रैक्शन है करंट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर ये इंसान आपसे मिलना, कनेक्ट होना, टाइम स्पेंड करना चाहेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनालिटी से, बल्कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहना, ठीक है। ये आपके साथ एक जैसे कि लव एंड हेट कनेक्शन आपको फील हो सकता है इस कनेक्शन में आगे जाके इस पर्सन के साथ, ठीक है। कि आप जैसे ही ये आप इसके क्लोज आते हैं या जैसे ही आप इस रिश्ते को एक अच्छा कनेक्शन या इस रिश्ते में एक पोटेंशियल देखना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इंसान आपके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, डिटैचमेंट पे चला जाता है, या आउटसाइडर इंटरफेयर को या आउटसाइडर लोगों को रीज़न बना देता है, या कोई फैमिली मेम्बर्स को रीज़न बना देता है, या आउटसाइडर लोग इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इंसान जो है ना आपके साथ बैलेंस बनाने में टाइम लेगा, ये इतना क्लियर है, ठीक है। आप किसी वुंडेड पर्सन से कनेक्टेड हैं और जिसको आपके ऊपर ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। जिस दिन इसको एक फुली ट्रस्ट हो जाएगा ना, तब ये इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाएगा, जब इसको यकीन होगा, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा विजडम से भरा हुआ है, ये अपने विजडम के अकॉर्डिंगली इस रिश्ते में मूव करने वाला है। आप किसी ऐसे न्यू पर्सन से मिल रहे हैं जो ऐसा लग सकता है आपको, आप किसी पास ऐसे कनेक्शन से निकले और फिर दोबारा किसी ऐसी साइकिल में एंटर कर गए, जो इंसान जो पहले हो रहा था वही इस इंसान के साथ हो रहा है, लेकिन ये कुछ और है, ये मामला वो नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। ये अपने आप को जज नहीं करवाने देना चाहता, ये एक फेयर कैरी कर रहा है। यहाँ पर आपको एक पेशेंस सीखने की ज़रूरत है, आपको इंसान को समझने की ज़रूरत है। आप इंसान को समझते हैं नहीं, या तो उसको छोड़ देते हैं, या तो उसको बुरा बना देते हैं, या तो आप समझते हैं, आप अपने पास से ही जैसे किस चीज़ को आप एज्यूम करने लग जाते हैं, उसकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी होगी, वो कहीं और कनेक्टेड है, वो अपने आप को, अपने सेल्फ को कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, वो किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी और के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहा है, ठीक है। आपको जैसे कि इस टाइप के कनेक्शन आपके सामने टकरा रहे हैं, आप इसी टाइप के रिलेशनशिप से निकले और फिर इसी टाइप के एक ऐसे इंसान से मिल गए आकर, जो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। आपका माइंड है क्लैरिटी, आपका माइंड है इक्वल गिव एंड टेक। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ में आने वाले इंसान से प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी, ठीक है, एक उस इंसान की सपोर्ट जो कि आपको मिल नहीं पाती है, ठीक है। आपका कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको चेस करना पड़ता है हर इंसान को, बिल्कुल द चेज़र, आपको चेस करना पड़ता है। को डिपेंडेंसी इशू हो जाते हैं रिलेशनशिप में, फेयर क्रिएट हो जाता है, बाउंड्रीज बना लेता है सामने वाला, इश्यूज़ क्रिएट कर देता है। आपको चेस करना पड़ रहा है अपने हर रिलेशनशिप को। आप दोबारा किसी ऐसे इंसान से टकरा रहे हैं जो आपको लगेगा नॉट इनफ, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उसको चेस करते हुए, या उसको समझने के चक्कर में, या उसकी फीलिंग्स को समझने के चक्कर में आपको एक फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप लगेगा, ठीक है। आप अपना एक कॉन्फिडेंस लैक कर देते हैं और एक आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है, फियर आ जाता है, आपको सामने वाला बहुत ईगो शो करने लग जाता है, ठीक है। ईगो इश्यूज़ होते हैं, एक जेलसी आ जाती है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी बहुत है आप लोग के बीच,
यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप लोग का इंटरनेट पे यहाँ पर मिलना जुलना हो, या तो आप इंटरनेट पे इस इंसान को देखें, ठीक है। आप न्यू मेमोरीज बनाना चाहेंगे इस इंसान के साथ, यहाँ पे डेट करना चाहेंगे इस पर्सन को, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको आप एक चेजिंग एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। आप जितना कोडिपेंडेंट होंगे तो आप चेस मतलब कि आपको लगेगा आप चेस कर रहे हैं इस इंसान को। आप जहाँ अपना माइंड मतलब कि बनाते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वहाँ आपको कोई ऐसा इंसान टकराता है जो आपको पुराने रिलेशनशिप की वाइब देता है। तो आपके अंदर से कुछ ख़त्म होने की ज़रूरत है। एंडिंग्स ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, ठीक है। आपको ग्रोथ लेकर आनी है, आपको चेंज लेकर आना है, आपको अपना माइंडसेट बदलना है। आपको लोग नहीं बदलने, आपको माइंडसेट बदलना है। आप हर किसी को बहुत सोल या ट्विन फ्लेम के कनेक्शन से देखते हैं, आपको लव फील होता है सामने वाले के साथ, लेकिन वहाँ पे आपका एक कार्मिक इशू है। आपका यहाँ पर आपको ट्रिगर मिलता है, मैं कहती हूँ ना, ट्रिगर मिल रहा है आपको इस कनेक्शन में भी। ये ऐसा हो सकता है आपकी सोल से कनेक्टेड है ये कनेक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रिगर मिल रहा है, ठीक है। ये आपका लाइफ में सोलमेट और कार्मिक ऐसा हो सकता है, पहले उसी पर्सन से आपकी कर्मा हो, फिर उसके बाद वो आपको एक सोलमेट काइंड वाइब दे, ठीक है, सोलमेट काइंड कनेक्शन दे। लव की एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिवनेस है, लेकिन यहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। सैडनेस रहेगी, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा बॉदर होते रहेंगे इस इंसान के बिहेवियर से, इस इंसान के नेचर से, इस इंसान के हर वे में, ठीक है। आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। इस इंसान से कनेक्ट करना, इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना, या इस इंसान के साथ जुड़े रहना आपके लिए हर चीज़ डिफ़िकल्ट रहेगी। आपको लगेगा कि ये इंसान आपके साथ वो सब कुछ नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए, वो आपको एक कम्फर्ट नहीं दे रहा आपको, ठीक है। रिलेशनशिप कम्फर्ट वाला नहीं बन रहा। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।